हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाली है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ख़ास होने वाली है। तो मैं इसमें क्या बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों मुझे आखिर सपनों का अर्थ पता है, या क्यों मुझे भगवान से रिलेटेड इतनी चीज़ों का पता है, या क्यों मैं जो नॉर्मल पैरा एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्यों इतना ज़्यादा महसूस कर सकती हूँ, क्यों आप लोगों को समझा सकती हूँ। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो आज से मतलब ये 2009 की अगर बात करूं, 2009 से पहले मेरी एज भी उतनी नहीं थी और पूजा पाठ से तो मेरा कोई दूर दूर तक का भी रिश्ता नहीं था। बल्कि मैं बात करूं तो मेरे आसपास का माहौल ऐसा था जहां की पूजा पाठ का कोई ख़ास मतलब नहीं था। मेरी मम्मी पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, सिर्फ वो पूजा करती थी नॉर्मल। बल्कि धर्म के बारे में तो बहुत उल्टी सीधी बातें हमें सिखाई जाती थी, बताई जाती थी कि कान्हा जी की तो इतनी शादी हुई है, वो क्या है, ये बहुत बुरी बुरी बातें बोली जाती थी, जो कहीं ना कहीं दिमाग में इतनी गहरी उतर गई थी कि मैं भी हर एक ईश्वर का मजाक उड़ाती थी। जहाँ पे भी भगवान पूजा पाठ, मतलब बहुत मजाक मैं बनाया करती थी। तो ऐसे ही चलते चलते एक बार की बात है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि 2009 में मेरे दादाजी एक्सपायर हुए। तो एक्सपायर होने के बाद में मुझे थोड़ा, आप कह सकते हैं, सदमा लगा। और सदमा वो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा मतलब सदमा मुझे लगा कि उसके बाद में बिल्कुल मुझे होश नहीं था क्या क्या हो रहा था मेरे आसपास, क्या लोग बात कर रहे थे। मैं ज़्यादातर बेहोश ही रहती थी, डॉक्टर को भी दिखाया। बट उसके बाद जो मतलब तीसरा दिन होता है तो हमारे यहाँ पे फूल चुगे जाते हैं। फूल चुगना होता है, जो शमशान में अस्थियाँ बच जाती हैं, हड्डियाँ बच जाती हैं, उसको एक कलश में भर के गंगा नदी पे ले जाया जाता है, जो कि सुक्करताल या हरिद्वार जाया जाता है। तो वहाँ गंगा में सलाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा रीति रिवाज हैं। तो उस दिन की बात है कि जब मुझे एकदम से एक मतलब अटैक्स आया, मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने दादाजी को सपने में देखा। मैं ये बात मतलब यहाँ पे तो शेयर कर रही हूँ, लेकिन कोई अगर मुझसे पूछता है, अब भी मुझसे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती उस बारे में। मतलब मैं बोलना ही नहीं चाहती कि उस दिन क्या हुआ था। तो जैसे ही वो मुझे दिखाई दिए तो हमें दो चार बातें हुई, बल्कि जो बातें उन्होंने मुझे बोली वो मैंने जब बताया कि वो सामान वहाँ पे रखा हुआ है तो वो वहीं पे मिला। उसके बाद में मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो धड़कन थी वो बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल नब्ज भी डाउन हो गई। मतलब नब्ज में, हाथ में, दिल की धड़कन में कुछ भी नहीं था। और सबने मान लिया था कि अब ये नहीं है और अब इसका कोई, बस रोना धोना सबने शुरू कर दिया। लेकिन एक मेरे ताऊ जी थे, है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, क्या पता सांस लौट आए। तो जो छाती दबाते हैं वो उन्होंने बहुत जान, जितनी जान उन्हें, बहुत हाइट, लंबे चौड़े इंसान है, तो उन्होंने पूरी हाइट से पूरे दम लगा के वो प्रोसेस किया। तो उसके बाद मेरी सांस लौट आई। तो इस सब में कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कोई आधा घंटा 1 घंटे का टाइम आराम से निकल गया था। आप कह सकते थे कि इतने टाइम के लिए मैं मरी रही। तो सब मुझसे पूछते कि तुम मर के ज़िंदा हुई, तो ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मरने के बाद तुमने क्या देखा, किससे बात की। क्योंकि काफ़ी वीडियोज आपने देखी होंगी कि मरने के बाद में मैंने यमराज को देखा या मैंने चित्रगुप्त को देखा। तो मैं अगर आपको रियल बताऊं तो मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा था कि मैं कहीं एक कुएं में जा रही हूँ, मतलब गिरती जा रही हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड से, कुएं में अंदर की तरफ जा रही हूँ। और बहुत हद तक मैं कुछ आसपास की चीज़ें महसूस कर रही थी कि सब रो रहे हैं ये, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। तो धड़कन तो थी नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा मैं महसूस नहीं कर पाई कि कौन बोल रहा है, कौन चिल्ला रहा है। पर एक कुएं में बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही थी, वही मुझे याद रहा। जब मतलब मैं उठी तो मुझे सिर्फ वही चीज़ याद रही, आगे मुझे कुछ याद नहीं हुआ। लेकिन उससे बाद का जो अगर मैं आपको अनुभव बताऊं तो वो काफ़ी डरावना था। मतलब मुझे मेरे दादाजी तो दिखाई देते ही थे, डेली दिखाई देते थे, हर छोटी से बड़ी बात पे दिखाई देते थे। तो मतलब ये माहौल बन गया था कि जो मेरे पापा थे, जो अब नहीं हैं, वो मेरे साथ पूरी पूरी रात जागा करते थे, दिन में सोया करते थे। रात को जैसे मैं सोती थी तो मेरे पास बैठा करते थे कि ये डर के चिल्ला के फिर से खड़ी हो जाएगी, ये सो नहीं पाएगी।
तो ऐसा ही नहीं कि दादाजी दिखाई जाते थे, मतलब दिखाई देते थे। एक्चुअली मुझे आसपास के जो लोग मर गए थे वो भी दिखाई देने शुरू हो गए थे। तो मतलब मैं सारी बातें सबको शेयर नहीं करती, लेकिन ये जगह जो है, ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली को इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है पूजा पाठ में, क्यों मैं सपनों के बारे में इतनी ज़्यादा बात करती हूँ, क्यों मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। देखिए मुझे नॉलेज वहीं से होनी शुरू हुई। मैं ना कोई गुरु मेरा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने उस टाइम जितनी ज़्यादा पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सोते जागते हर टाइम आत्मा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे दो दुनिया में एक साथ चल रही हूँ, जहाँ पर आत्माएँ हैं और जहाँ पर इंसान भी है। जागती थी तो आत्माएँ और सोती थी तो आत्माएं मेरे आसपास रहती थी। और वो चीज़ इतनी डरावनी थी, इतनी रियल थी कि मतलब मेरे पापा मेरे पास यही कोई 2-3 महीने लगभग मेरे साथ जागे रहे, और उन्होंने काफ़ी कुछ किया। जो भी किसी ने बताया कि आप ये दिया जला दो, वो कर दो, तो काफ़ी कुछ किया। मतलब ये चीज़ एक्टिविटी में बताऊँ तो मेरे साथ आज तक होती हैं। अगर कोई आसपास मौत होती है तो मुझे आत्मा दिखती है, और जो कहती है बिल्कुल रियल कहती है। कोई जैसे मेरे पापा अब नहीं है, वो भी एक्सपायर हो गए हैं, तो वो भी मुझे दिखते हैं। कोई मुसीबत, संकट, खतरा कैसा ही मान लो आप, कुछ भी होना होता है हमारे साथ, तो वे मुझे दिख के पहले ही बोल देते हैं, और मुझे वो चीज़ बिल्कुल रियल महसूस होती है। मतलब मैं बताती भी हूँ तो चीज़ रियल निकलती है। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा डर था, और बीच की स्टोरी में बताऊंगी अलग के किस टाइम पे मैंने किस तरह की एक्टिविटी महसूस किया, किस टाइम कितनी ज़्यादा डरी, वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि हर एक कहानी मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। तो इस वीडियो में अगर मैं इतनी सारी बात करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब मैं इंटर में थी, जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जो मतलब कहते हैं कि हॉरर मतलब एक्टिविटीज़ हो रही थी उस टाइम पे, आत्माओं को जो मैंने महसूस किया, वो इंटर में थी मैं। उस टाइम मेरे साथ इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा महसूस किया। उस टाइम मेरे डर का कोई लेवल नहीं था कि मैं किस हद तक डरी हुई रहती थी। तो ऐसे करते करते आज का ये टाइम है कि मैंने फिर क्या किया, मेरा मन अचानक से ही भगवान की तरफ गया। मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं किसी को बताती थी तो पापा यकीन करते थे, बाकी कोई ज़्यादा यकीन भी नहीं करता था। तो फिर मैंने क्या किया कि अचानक से मेरे मन में एक दिन इच्छा हुई कि मैं नवरात्रे आ रहे थे, नवरात्रे के व्रत करूं। जैसे मुझे डर लगता था, तो जैसे ही मैंने देवी को स्थापना करी मंदिर में, मतलब चौकी लगाई, तो मुझे अलग ही एक अनुभव होना शुरू हुआ। मतलब वो एक अलग लेवल का अनुभव था जो कि सिर्फ शब्दों में बयान होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही करते करते मैं भगवान की तरफ, मतलब मेरा ध्यान जाना शुरू हो गया, और इतने हद तक हो गया कि मैं वे भी चीज़ें देखने लग गई कि कब मेरे खानदान में किसने क्या पूजा की थी। तो मतलब इतना रियल सब कुछ हो रहा था मेरे साथ में। तो मैं भगवान की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो गई कि क्या बताऊँ। मैंने मंदिर घर में बनवाया, देवी की स्थापना कराई, तो सब कुछ इतना रियल मेरे साथ चल रहा था कि मैं एक साथ 2 जिंदगियाँ जीती थी। तो अब भी जीती हूँ, पर अब मेरा डर ख़त्म हो गया। अगर मुझे आत्माएं दिखाई देती है तो मैं अब हर चीज़ को समझ गई हूँ कि आत्मा क्या होती है और वो कितना अपना रोल निभा सकती है। वहीं पे हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं, या कैसे उनसे पीछा भी छुड़ा सकते हैं। तो हर एक चीज़ मेरे सामने पूरे क्लियर है कि मुझे क्या करना है, भगवान क्या है, भगवान की कैसे शक्ति होती है, कैसे वो हमें महसूस कराते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ जैसे कि मेरे अंदर खुद ही ज्ञान आ गया। तो अगर मुझसे अभी ना लोग फ़ोन करके से पूछते हैं कि मैंने ये सपना देखा, इसका अर्थ बताओ क्या होगा, तो मैं कहीं पढ़ती नहीं हूँ सपने का अर्थ बिल्कुल भी। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे अचानक से ही हर चीज़ का आंसर मिल जाता है कि सपने का क्या मतलब है होता है। जैसे कुछ घटना कहीं पे होनी होती है रिलेटिव्स के यहाँ अपने घर में, तो वो चीज़ मुझे सपने के थ्रू पहले ही साफ साफ दिखाई दे जाती है। ऐसे भी मैं बहुत से लोगों को बता भी देती हूँ, जैसे मेरी मम्मी है, भाई है, तो मैं फ़ोन करके बता देती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया है। तो वो बिल्कुल एकदम रियल ही निकलता है, वो कभी झूठ नहीं निकलता। तो मतलब मेरे आसपास
आसपास के लोग जो मुझे अच्छे से जानते हैं मुझे भरोसा करने लग गए हैं कि हाँ इसके साथ कुछ अलग ही सिस्टम है। तो बस इसी हिसाब से मैं आप लोगों को नॉलेज देती हूँ। अगर आपको भी मेरी नॉलेज रियल लगती है तो चैनल पे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे पास नॉलेज आई है शायद इसीलिए मतलब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि क्या होता है आखिर, मतलब ये आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है और किस तरह से आप कौन सी एनर्जी किस तरह से काम करती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय, लव यू।